Good afternoon, students. So today's topic is anatomy of urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर का जो ये लेक्चर होगा ये दो वीडियो में हम कंपाइल करेंगे. सो आज पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन का अगर बात करें सो इंट्रोडक्शन करने से पहले डिफाइन कर देते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है क्या. व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? 2 मार्क्स क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली वॉइस में जनरली पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है. So you have to define urinary bladder as a muscular bag-like organ which is situated in the anterior part of the pelvis and acts as a reservoir for urine or collects urine. तो ये डेफिनेशन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है. बहुत इजी है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस में रहता है और यूरिन को कलेक्ट करने के लिए, यूरिन के लिए एक रिजर्वायर की तरह काम करता है. आफ्टर फिल्ट्रेशन जो भी यूरिन किडनी जो भी फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करता है वो थ्रू यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है और आफ्टर अटेनिंग सर्टेन क्वांटिटी वो फिर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है. तो इंट्रोडक्शन में इसके अलावा अगर साइज, शेप और लोकेशन का बात करें तो लोकेशन जैसा अपन ने डिफाइन कर लिया कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस में टोटली पेल्विक विसरा है. अगर ये एम्प्टी हो तो यानी यूरिन नहीं हो यूरिनरी ब्लैडर में, तो अगर एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर है तो वो टोटली पेल्विस में लाई करता है. लेकिन जैसे जैसे यूरिन एक्यूमुलेट होना शुरू करता है या ब्लैडर में कलेक्ट होना शुरू करता है वैसे वैसे जो बेस ऑफ द ब्लैडर है या जो फंडस है वो जो है वो ऊपर की तरफ सुपीरियरली चढ़ने लगता है और एब्डोमेन तक रीच करता है, कई बार अम्बलाइकस तक भी रीच करता है. एंड शेप की बात करें तो शेप में एम्प्टी ब्लैडर का शेप जो है वो टेट्राहेड्रल रहता है और वेरेज अगर हम फुल ब्लैडर का बात करें तो वो ओवॉइड शेप का हो जाता है. एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ये जो है टेट्राहेड्रल शेप का एम्प्टी ब्लैडर आपको दिख रहा है. एक्सटर्नल फीचर्स में एज वी कैन सी ये लोअर साइड से व्यू है, इंफीरियर व्यू है और ये जो है वो लेटरल व्यू है. इसमें एपेक्स देख सकते हैं. सो एपेक्स जो है वो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होता है और वेयर एज बेस या फंडस जो है वो बैकवर्ड्स होता है. फंडस बैकवर्ड्स, एपेक्स फॉरवर्ड्स. उसके अलावा नेक की अगर बात करें तो नेक जो है वो इंफीरियरली या डाउनवर्ड्स रहता है और बहुत ही फिक्स्ड पार्ट है ब्लैडर का. एंड वी हैव दिस एपेक्स, फंडस एंड नेक, ये 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. उसके अलावा बॉर्डर्स एंड सरफेसेस का बात करें तो बॉर्डर्स में एज यू कैन सी वी हैव वन एंटीरियर बॉर्डर. ये एक एंटीरियर बॉर्डर है, इस फिगर में ज्यादा बेटर दिख रहा है. दिस वन इज एन एंटीरियर बॉर्डर जो 2 इंफेरोलेटरल सरफेस को डिवाइड करता है. वेयर एज 2 लेटरल बॉर्डर्स हैं, ये 2 लेटरल बॉर्डर्स दिख रहे हैं आपको. दिस वन, यहाँ नहीं, इधर नहीं, इधर देखिए, दिस वन, ये 2 लेटरल बॉर्डर्स हैं आपको दिख रहे हैं. ये 2 लेटरल बॉर्डर्स जो है वो इंफेरोलेटरल सरफेस को सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर से अलग करता है. और ये तो रही बॉर्डर्स की बात कि 2 लेटरल बॉर्डर्स और एक एंटीरियर बॉर्डर. उसके अलावा अगर सरफेसेस का बात करें तो 2 इंफेरोलेटरल सरफेस हो गई और एक सुपीरियर सरफेस, यानी 3 सरफेसेस भी हो गई. कुछ ऑथर्स बेस को या फंडस को भी पोस्टीरियर सरफेस डिफाइन करते हैं, तो उस इन दैट केस आपके पास 4 सरफेसेस हो जाएंगी. एक सुपीरियर सरफेस, 2 इंफेरोलेटरल सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस या बेस और फंडस ऑफ द ब्लैडर. ये जो मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट दिख रहा है ये रेमिनेंट है यूरैकस का. यूरैकस जो है वो एक कनाल, फीटल लाइफ में यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए एक कनाल रहता है जिसे कि यूरैकस कहते हैं. वो कनाल ओपन होता है अम्बलाइकल कॉर्ड में एट अम्बलाइकस और आफ्टर बर्थ ये जो है उस यूरैकस का रेमिनेंट ही मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट फॉर्म करता है जो कि एक ट्रू लिगामेंट है यूरिनरी ब्लैडर का. अब रिलेशंस का अगर बात करें तो रिलेशंस हम मेल में, फीमेल में अलग अलग डिफाइन करेंगे, जिसमें कि हम सुपीरियर सरफेस पे एंड बेस ऑफ द ब्लैडर और नेक पे डिफाइन करेंगे. इंफेरोलेटरल सरफेस पे हम कंबाइंडली डिस्कस करेंगे रिलेशन में इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. सो फीमेल के केस में अगर रिलेशनशिप जो है डिफाइन करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो एज यू कैन सी बेस से शुरू करते हैं. तो रेक्टम और बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को बीच से डिवाइड जो कर रहा है वो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. एक तो दिस इज द सेमिनल वेसिकल, इधर क्लियर है देखिए, ये सेमिनल वेसिकल और ये एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस. ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो बेस के रिलेशन में है, पोस्टीरियरली बेस के है जो डिफरेंशिएट करता है या अलग करता है रेक्टम को बेस ऑफ द ब्लैडर से.
उसके अलावा यहाँ पे अपर पार्ट पे बेस ऑफ द ब्लैडर आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज रेक्टो वेसाइकल पाउच। ये जो रेक्टो वेसाइकल पाउच है, ये पेरिटोनियल फोल्ड के पास एक पाउच, एक कैविटी सा बन रहा है, तो उसको रेक्टो वेसाइकल पाउच कहते हैं, रेक्टम एंड वेसाइकल के हिसाब से। सो रेक्टो वेसाइकल पाउच इज ऑल्सो इन रिलेशन टू द सुपीरियर और अपर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। उसके अलावा अगर नेक का बात करें तो नेक में आप देख सकते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इधर भी देखो क्लियर है, बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड पे ये नेक रेस्ट करता है, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स प्यूबिक सिम्फाइसिस से इस नेक का डिस्टेंस है। एंड अगर सुपीरियर सरफेस का बात करें इन केस ऑफ मेल, तो आप देख रहे हैं पेरिटोनियम से टोटली कवर्ड है, टोटली कवर्ड रहता है इन केस ऑफ मेल्स सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर विद पेरिटोनियम। और उसके अलावा जो विसराज हैं वो सिग्मोइड कोलोन और टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल लास्ट पार्ट है, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम और सिग्मोइड कोलोन जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशन में रहता है मेल्स में। अब अगर फीमेल में रिलेशनशिप का बात करें तो थोड़े से वेरिएशन है, जैसे कि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ फीमेल रेक्टम और ब्लैडर के बीच में जो है वो हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें वजाइना और सर्विक्स है। तो बेस ऑफ द ब्लैडर में इन केस ऑफ फीमेल जो रिलेशनशिप है वो यूट्राइन सर्विक्स और वजाइना मेंशन होगा। उसके अलावा सुपीरियर सरफेस का अगर बात करेंगे तो सुपीरियर सरफेस भी ज्यादातर तो कवर्ड रहती है पेरिटोनियम से, बट थोड़ा सा पार्ट पे जो है फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि इस्थमस ऑफ द यूरेटस से फोल्ड होता है और एक पाउच फॉर्म करता है जिसको कि यूटेरोवेसाइकल पाउच कहते हैं। तो यूटेरोवेसाइकल पाउच, जैसा कि मेल में हमें रेक्टोवेसाइकल पाउच मिला था, वैसे इन केस ऑफ फीमेल वी हैव यूटेरोवेसाइकल पाउच। तो मेल में सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर टोटली कवर्ड था पेरिटोनियम से, वेयरएज इन केस ऑफ फीमेल्स वो टोटली कवर्ड नहीं होता है, थोड़ा सा डिवाइड होता है एट द इस्थमस ऑफ द यूट्रस। और अगर नेक की बात करें तो नेक तो जनरली पेल्विक फेशिया के रिलेशन में रहता है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा यूरोजेनाइटल डायफ्राम भी रिलेशन में रहता है नेक के यूरिनरी ब्लैडर के इन केस ऑफ फीमेल्स। अगर इंफेरोलेटरल सरफेस का बात करें तो इंफेरोलेटरल सरफेस में रिलेशंस जो हैं वो कॉमन रहते हैं। दो इंफेरोलेटरल सरफेस, दोनों राइट और लेफ्ट साइड का जो इंफेरोलेटरल सरफेस है उन दोनों पे अगर रिलेशंस का बात करें तो बोथ साइड वी हैव द टू मसल्स, द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड द लेवेटर एनाई, दोनों मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं। और ये जो लिगामेंट प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट आपको दिख रहा है, ये प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट सिर्फ मेल्स के केस में मिलता है। फीमेल्स में यही सेम बैंड ऑफ लिगामेंट्स जो है मिलते हैं, लेकिन वो प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट्स कहलाते हैं। वो प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट्स क्यों कहलाते हैं हम लिगामेंट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे इसके बाद। सो अगर रिलेशन की बात करें इंफेरोलेटरल सरफेस के, तो हमारे पास दो मसल्स हैं, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड लेवेटर एनाई, और उसके अलावा लिगामेंट है प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट इन केस ऑफ मेल्स एंड प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट्स इन केस ऑफ फीमेल्स। प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट या प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट के भी दो बैंड होते हैं, एक लेटरल एंड एक मीडियल। तो ये जो है वो इंफेरोलेटरल सरफेस का रिलेशन है। और लिगामेंट्स का जैसा कि मैंने बोला कि बात करते हैं, तो ये जो फिगर है ये यहाँ पे ट्रू लिगामेंट्स दिखा रहा है। तो ट्रू लिगामेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे लेटरल लिगामेंट का। ये ट्रू लेटरल लिगामेंट हैं जो कि साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को अडेयर करते हैं टेंडिनस पार्ट ऑफ द पेल्विक फेशिया में। इधर ये पूरा पेल्विक फेशिया से कवर्ड है, हमने पेल्विस के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उस टेंडिनस पार्ट ऑफ द पेल्विक फेशिया से ही साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, बेस ऑफ द ब्लैडर को जोड़ता है द टू लेटरल लिगामेंट्स, दो लेटरल लिगामेंट्स। उसके अलावा प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट इन केस ऑफ मेल्स की बात करें तो चार प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट हैं, दो लेटरल और दो मीडियल, दो लेटरल एंड दो मीडियल। तो जो लेटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट है वो बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से अडेयर करेगा आपके टेंडिनस पार्ट ऑफ द पेल्विक फेशिया को, वेयरएज मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट का बात करें तो वो बेस को अडेयर करेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस से या फिर प्यूबिस बोन के जो मीडियल सरफेस या पेल्विक सरफेस है उससे अडेयर करेगा। तो ये चार लिगामेंट्स प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट हैं। फीमेल में ये यही लिगामेंट्स प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पेल्विस या पेल्विक फेशिया से इनिशिएशन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो इंसर्शन है, जो अटैचमेंट
यूरिनरी ब्लैडर पे ना मतलब यूरिनरी ब्लैडर पे होता है फीमेल्स में, वेर एज प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट का अगर बात करें तो प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट में जो अटैचमेंट है वो ब्लैडर पे तो है, लेकिन जो ब्लैडर का नेक जहाँ पे रेस्ट कर रहा है, यानी कि बेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट फेशिया से कवर्ड होता है, तो प्रोस्टेट फेशिया जो है उस पे अडेयर होता है प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। वेयर एज अगर प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट की बात करते हैं तो वो जो है वो सीधे यूरिनरी ब्लैडर में ही डेयर होता है, तो बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में, तो इसलिए वो प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट कहलाता है इन केस ऑफ फीमेल्स। वेयर इन केस ऑफ मेल्स क्योंकि प्रोस्टेट फेशिया पे इंसर्ट हो रहा है तो प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट कहलाता है। उसके अलावा वी हैव टू पोस्टीरियर लिगामेंट जो कि आप देख सकते हैं कि साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को अडेयर कर रहा है पेल्विक वॉल से। तो ये लिगामेंट्स जो हैं ये ट्रू लिगामेंट्स हैं। इसके अलावा एक और ट्रू लिगामेंट जो अपन ने आगे स्लाइड्स में डिस्कस किया है, दैट इज द मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट जो कि रेमिनेंट है यूरेकस का। सो ये ट्रू लिगामेंट्स हैं। इसके अलावा फॉल्स लिगामेंट भी कुछ हैं। फॉल्स लिगामेंट जो है जनरली वो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम है। ट्रू लिगामेंट जो फॉर्म होते हैं वो पेल्विक फेशिया, एडवांस्ड पेल्विक फेशिया और जो मॉडिफाइड पेल्विक फेशिया है। वेयर एज अगर फॉल्स लिगामेंट्स का बात करें तो वो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है। तो फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जनरली जो चार देखने को मिलेंगे, दो एंटीरियरली देखने को मिलेंगे, मीडियल अम्बलाइकल एंड मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड्स मिलेंगे एंटीरियरली, वेयर एज एक पोस्टीरियर अम्बलाइकल फोल्ड, एक पोस्टीरियर फोल्ड मिलेगा और एंड एक लेटरल फोल्ड मिलेगा। तो पोस्टीरियर फोल्ड, लेटरल फोल्ड, मीडियन एंड मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड्स, ये चार फॉल्स लिगामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका यूरिनरी ब्लैडर का इंटीरियर कैसा रहेगा, क्या रहता है, और उसका आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक्स और नर्व सप्लाई के साथ क्लिनिकल की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, थैंक यू।